नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की स्टडी करेंगे, अर्थात कंपन की विधाओं का अध्ययन करेंगे। कंपन की सामान्य विधा या नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एक बहुपरमाणु अणु की सामान्य विधा कंपन गति की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्यावस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति में गति करता हो तथा एक की आवृत्ति से समान कला में गतिमान हो। परमाणु के कला में गतिमान रहने का तात्पर्य यह है कि सभी नाभिक कंपन करते हुए अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द एक साथ गुजरे और अपने मुड़ने के स्थान पर एक साथ पहुंचे। कंपन की सामान्य विधा में कंपनों के जो अणु के गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अणु में कोई भी स्थानांतरण गति नहीं होती है, यानी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में केवल वाइब्रेशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है। अणु की सामान्य विधा की जो संख्या है, ठीक है, नॉर्मल मोड्स और वाइब्रेशन की जो संख्या है वह अणु के परमाणुओं की यानी एटॉमिक नंबर की संख्या पर निर्भर करती है। यदि n एटम्स हैं, n एटम से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बना है तो उसके लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन 3n-6 होंगे, यानी सामान्य विधा 3n-6 होगी। और अगर रेखिक है तो 3n-5 होगी। कंपन की सामान्य विधाओं को या मूल कंपन को हम सामान्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तनन और बंकन, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सममित और असममित, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन को हम दो कैटेगरीज में फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, इन प्लेन और आउट प्लेन। ठीक है, इन प्लेन हमारा सीजरिंग और रॉकिंग है, ठीक है, और आउट प्लेन हमारा बैगिंग और ट्विस्टिंग है। अब हम इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को एक एक करके देखें। सबसे पहले ले हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में जो अणु है उसमें केंद्रीय परमाणु से जो दो परमाणु जुड़े हैं उनके मध्य जो बंध कोण है वो बंध कोण तो स्थिर रहता है, यानी इन दोनों सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में बंध कोण तो स्थिर रहता है, परंतु जो बंध लंबाई है, ये बंध लंबाई जो है वो परिवर्तित होती है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि ये केंद्रीय परमाणु से जो ये दोनों परमाणु जुड़े हैं वो एक साथ ही स्ट्रेच होते हैं और एक साथ ही कंप्रेस होते हैं, ठीक है। जबकि एसिमेट्रिक में एक परमाणु स्ट्रेच होगा तो दूसरा कंप्रेस होगा, जब दूसरा स्ट्रेच होगा तो पहले वाला कंप्रेस होगा। तो ये हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। इनमें जो बंध लंबाई है उनमें परिवर्तन होगा, लेकिन बंध कोण में परिवर्तन नहीं होता है। अब स्ट्रेचिंग में दो कैटेगरीज है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखें। ये वे कंपन होते हैं जिनमें अणु अपनी बंद स्थिति में एक साथ तो तनित होता है और एक साथ ही अतनित होता है, यानी एक साथ तो स्ट्रेच होगा और एक साथ ही बैंड होगा। जैसे हम इस वीडियो में देखें, यहाँ जो अणु है, जो परमाणु है, उसमें ये दोनों परमाणु एक साथ ही स्ट्रेच हो रहे हैं और एक साथ ही बैंड हो रहे हैं।
सॉरी, एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं और एक साथ ही कंप्रेस हो रहे हैं। नेक्स्ट ले हम असममित कंपन, एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। इसमें अणु में उपस्थित सभी बंधों का तनन और अतनन एक साथ नहीं होता है। एक परमाणु का तनन होगा और दूसरे का संपीड़न, यानी एक तो स्ट्रेच होगा तो दूसरा कंप्रेस होगा, जब दूसरा स्ट्रेच होगा तो पहला वाला कंप्रेस होगा। जैसे हम देखें, इसमें एक परमाणु स्ट्रेच हो रहा है और एक कंप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है, एक कंप्रेस हो रहा है। दूसरे प्रकार के वाइब्रेशन हम देखें, वो है बेंडिंग या डिफॉर्मेशन, बंकन या विरूपण कंपन। किसी अणु में जब 3 परमाणु होते हैं तो तनन के अलावा बंकन या विरूपण कंपन भी होते हैं। इन कंपनों में परमाणु या समूह में बंध के अक्ष के लंबवत कंपन करते हैं। ये इस प्रकार के कंपन को हम बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन में जो बंद कोण है वो परिवर्तित होते हैं। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड बंद कोण जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि बेंडिंग में बंद कोण परिवर्तित होते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है हमारा इन प्लेन और दूसरा आउट प्लेन, यानी तल में कंपन और तल के बाहर कंपन, इन प्लेन और आउट प्लेन। अब एक ही तल में जो कंपन है वो 2 तरह के हैं। एक तो है रॉकिंग और दूसरा है सीजरिंग। इसमें सबसे पहले हम ले रॉकिंग। इसमें कंपन करने वाला अणु एक ही तल में आगे पीछे झूलता है, ठीक है, यानी एक ही तल में ये आगे पीछे झूलेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये एक परमाणु है और एक अणु है जिसमें केंद्रीय परमाणु से 2 परमाणु जुड़े हैं, तो इसमें रॉकिंग में ये एक साथ ही एक ही तल में मूव करता है, यानी एक साथ इधर और एक साथ ही इधर मूव करेगा। तो ये हमारा रॉकिंग कहलाता है। जैसे हम वीडियो में देखें, ये एक ही साथ लेफ्ट राइट एक ही तल में कंपन कर रहा है, लेफ्ट राइट रॉकिंग की तरह। तो ये हमारा रॉकिंग वाइब्रेशन कहलाता है। सेकंड हमारा है सीजरिंग। जिस तरह से कैंची की जो 2 ब्लेड हैं वो एक साथ पास आती हैं, एक साथ दूर जाती हैं, तो इस प्रकार वाइब्रेशन में भी, जो सीजरिंग वाइब्रेशन में भी जो परमाणु हैं वो केंद्रीय परमाणु से एक साथ पास आते हैं और दूर जाते हैं। तो ये हमारा सीजरिंग कहलाता है। जैसे हम देखें, इसमें दोनों परमाणु एक साथ तो पास आएंगे और एक साथ ही एक दूसरे से दूर जाएंगे कैंची की तरह। तो ये हमारा सीजरिंग कहलाता है। क्योंकि यह भी एक तल में ही होता है, इसलिए हम इसको इन प्लेन वाइब्रेशन भी की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम वीडियो में देखें सीजरिंग का, इस तरह से जैसे कैंची में एक साथ आता है एक साथ दूर जाता है, तो ये हमारा सीजरिंग वाइब्रेशन है। नेक्स्ट हम ले आउट ऑफ प्लेन, तल के बाहर कंपन। तल के बाहर जो कंपन है वो 2 तरह के हैं, बैगिंग और ट्विस्टिंग। इसमें सबसे पहले हम ले बैगिंग। बैगिंग में इन कंपनों में कंपन वाले करने वाला जो समूह है अणु के तल के बाहर आगे पीछे झूलता है, यानी एक साथ ही तल के ऊपर जाता है और एक साथ ही, यानी अगर हम कागज के तल को लें तो कागज के तल के एक साथ ही ऊपर जाएगा और एक साथ ही नीचे, यानी प्लस माइनस हम एक साथ ही, प्लस का मतलब एक साथ ही तल के नीचे और एक साथ ही तल के ऊपर आए, ऊपर झूलेगा। तो ये हमारा बैगिंग कहलाएगा। जैसे हम देखें इस तरह से, ये तल के कागज के, ये तल के ऊपर नीचे एक साथ मूव कर रहा है, तो ये हमारा बैगिंग है। दूसरा ट्विस्टिंग।
इस प्रकार की गति में अणु के दो भाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी एक ऊपर आएगा तो एक नीचे जाता है, यानी एक कागज के तल के एक ऊपर तो कागज के तल के एक नीचे, फिर नीचे वाला कागज तल के ऊपर जाएगा और ऊपर वाला कागज के तल के नीचे है। इसको हम दर्शाने के लिए यानी एक को प्लस और एक को माइनस से बताते हैं, यानी एक कागज के तल के ऊपर तो एक कागज के तल के नीचे होता है। तो ये आउटप्लेन वाइब्रेशन है, जैसे हम वीडियो में देखें, ये इस तरह से एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे वाइब्रेशन करता है। और एक और हम तरह का वाइब्रेशन देखें जिसे हम श्वसन कंपन या ब्रीथिंग वाइब्रेशन कहते हैं। यदि यौगिक में परमाणु जो है वो क्लोज चेन के रूप में हो तो जो कंपन होंगे वो श्वसन कंपन या ब्रीथिंग वाइब्रेशन होंगे। ऐसे अणु या परमाणु को दूर या पास लाकर बारी बारी से अपना आकार घटाते या बढ़ाते हैं, यानी अणु अणु में परमाणु पास आते हैं, दूर जाते हैं तो उससे आकार बढ़ेगा घटेगा। जिस तरह से हम सांस लेते हैं और फेफड़े का आकार सिकुड़ता है बढ़ता है, यानी लंग्स का आकार सिकुड़ेगा, सिंक होगा और स्ट्रेच होगा, फैलेगा। तो इस प्रकार के कंपन को हम ब्रीथिंग वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे हम देखें, इस तरह से अणु के सारे परमाणु एक साथ पास आते हैं तो आकार छोटा होगा, दूर जाते हैं तो आकार बढ़ेगा, यानी ब्रीथ की तरह जैसे हम सांस लेते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे, यानी कंपन की सामान्य विधाएं थी। थैंक यू।